सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून को हुई। उनकी मौत के एक दिन बाद यानी 15 जून को रिया चक्रवर्ती कूपर अस्पताल गई थी। वह वहां मुर्दा घर में सुशांत के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए गई थी। यह बात वहां मौजूद चश्मदीद और खुद रिया ने भी अपने इंटरव्यू में कही थी। अस्पताल में रिया की इस एंट्री पर सवाल उठे तो महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने अस्पताल और पुलिस से इसका जवाब मांग लिया कि आखिरकार किसकी इजाजत से रिया को मुर्दा घर में एंट्री दी गई। अब बुधवार को राज्य मानवाधिकार आयोग ने मुंबई पुलिस और कूपर अस्पताल को मामले में क्लीन चिट दे दी है। आयोग ने कहा है कि उन्होंने मामले में किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं पाया है, जबकि रिया ने साफ तौर पर बताया था कि वह 15 जून को सुशांत के पार्थिव शरीर को देखने के लिए मॉर्चरी गई थी और वहां करीब 40 मिनट अस्पताल के बाहर रुकी थी। फैसला सुनाते हुए महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने कहा, रिया चक्रवर्ती के मॉर्चरी में दाखिल होने के मामले में कमीशन ने कूपर हॉस्पिटल और मुंबई पुलिस की तरफ से किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं पाया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर मामले की जांच की है। रिया चक्रवर्ती सुशांत की फैमिली की सदस्य नहीं है, न ही सुशांत के परिवार ने उन्हें वहां जाने के लिए अधिकार दिए थे। ऐसे में रिया की एंट्री पर सवाल उठना तो लाजमी है। इसे परिवार के अधिकारों का हनन माना गया है। हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ से बातचीत में 15 जून को मौके पर मौजूद करनी सेना के नेता सुरजीत सिंह राठौर ने भी इसकी पुष्टि की है कि वह खुद उस दिन रिया को लेकर मॉर्चरी के भीतर गए थे। सुरजीत ने कहा कि कूपर अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें और रिया को दाखिल होने की इजाजत दी थी। जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती के मॉर्चरी में जाने और अब राज्य मानवाधिकार आयोग के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर जब सब कुछ दुनिया की आंखों के सामने हुआ, पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद है, तो फिर पुलिस और अस्पताल को क्लीन चिट कैसे दे दी गई? आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुलिस और अस्पताल स्टाफ ने बताया है कि रिया को मॉर्चरी के भीतर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी और ना ही कोई मॉर्चरी के भीतर गया था, जबकि सुरजीत अभी भी अपने बयान पर कायम है कि वह पुलिस और अस्पताल स्टाफ की इजाजत के बाद ही रिया के साथ मुर्दा घर के भीतर गए थे। देखिए, उस दिन 11 साढ़े 11 बजे का समय था। पुलिस प्रशासन फुल था, काफी सिविल में थे, काफी वर्दी में थे और मैं वहां गया। मेरे जाने के बाद में वहां पे धोनी फिल्म के एंटरटेनमेंट के जो को प्रोड्यूसर थे सूरज सिंह जी, वो वहाँ आए, एजुकेटिव प्रोड्यूसर, वो वहाँ पे आए और हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद में उन्होंने मुझे कहा यहाँ रिया चक्रवर्ती आना चाहती है। तो मैंने कहा हाँ जी बताइए। तो बोले यार वो आना चाहती है, वो एक बार अंतिम दर्शन करना चाहती है। मैंने कौन है रिया चक्रवर्ती? बोले उसकी गर्लफ्रेंड है। तो जब गर्लफ्रेंड है तो आ सकती, क्यों नहीं आ सकती? तो हम उसके बाद में वहाँ के स्टाफ से हमने पूछा कि एक बार अंतिम दर्शन करना चाहती है रिया चक्रवर्ती, वो सुशांत की गर्लफ्रेंड है। तो उन्होंने बोला, फिर हम आए। नहीं तो सुरजीत जी, आप तो ये कह रहे हैं, मैं तो बस यही सवाल जानना चाहता हूं कि जो स्टेट पैनल ने ये रिपोर्ट बनाई है उसमें तो उन्होंने कहा है ना पुलिस ने बोला किसी को अंदर जाने के लिए, ना हॉस्पिटल ने बोला। तो फिर ये इस हिसाब से तो सुशांत सिंह की बॉडी भी कोई लेके चला जाए तो पता नहीं चलेगा कि किसने लिया। आप तो कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने परमिशन दिया। देखिए, वहाँ के जो स्टाफ है वो पुलिस में है या वहाँ के ऑफिस की हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म में थे, वो क्या पता किसमें थे, लेकिन वहाँ का स्टाफ था जो मॉर्चरी के बाहर रहता है। केबिन बना हुआ है, केबिन से हमने पूछा, केबिन वाले अंदर लेके गया। मगर आप अंदर गए और अभी स्टेट पैनल बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ रूल ही नहीं था कि रोकने के लिए वो बस वेटिंग एरिया में थे। आप अगर ये कंफर्म करें, आप वेटिंग एरिया में नहीं, आप तो अंदर गए थे। नहीं, वेटिंग एरिया में नहीं था, मैं अंदर गया हूँ। मैं बता सकता हूँ आज भी अंदर जाके कि कौन सी डीप फ्रीज से सब निकाला था। नहीं, आप बता सकते हैं, इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। सुरजीत जी, आप ये बताइए, सीधा सवाल है। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप इसका बिल्कुल बेबाकी से जवाब दें कि क्या आपको किसी ने वहां रोका? क्या आपको किसी ने ये कहा कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकते? जी देखिए, किसी ने हमें रोका नहीं। हमने पूछा, हमने परमिशन ली। जब परमिशन ली तो रोकने वाला कौन है? स्टाफ ने किसी ऊपर से अधिकारी से परमिशन ली होगी, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम अंदर गए हैं, डीप फ्रीज के अंदर शव आया है, मैंने खुद पर्दा हटाए है बॉडी से, मैंने खुद उसका चेहरा देखा। रिया चक्रवर्ती खड़ी थी, सॉरी बाबू बोला है उसने, वहां खड़े थे, हम अंदर गए। आप कह रहे हैं कि परमिशन लिया, आप कह रहे हैं सुरजीत जी परमिशन लिया, लेकिन ये जो रिपोर्ट है जिसके डिटेल्स अभी हमको मिले हैं,
स्टेट पैनल की ये रिपोर्ट है। उन्होंने क्या किया है, वो कह रहे हैं कि ना पुलिस ने परमिशन दिया ना हॉस्पिटल के स्टाफ ने परमिशन दिया। तो परमिशन देने वाले लोग कौन थे? कौन थे? कि वो हॉस्पिटल के थे ना, कौन को बाहर से थोड़ी आ गए कोई लोग, या उन लोगों को कोई पता था क्या कौन सी डीप फ्रीज में बॉडी रखी गई है? ये पैनल वाले ये तो कुछ भी बना के डाल देंगे, इसमें क्या होगा? ये तो आप चल रहे, आप देख तो रहे हो। आप मानते हैं कि ये पैनल की रिपोर्ट फर्जी है, गलत है, लोगों को बहकाने के लिए है? हाँ जी, क्या आपको लगता है ये गलत रिपोर्ट बनाई है इन्होंने, वो गलत बचाने की साजिश है? मैं खुद अंदर गया हूँ, उसको पकड़ के हाथ में लेके अंदर गया हूँ, और ये बोल अंदर गए नहीं, कैसे नहीं गया? मैं खुद गया हूँ ना, मैं खुद जिम्मेदार हूँ वहाँ पे। वो तो बोल रहे हैं कि आप ही की गलती है, जैसे रिपोर्ट बनाई गई है कि ना पुलिस ने परमिशन दिया ना हॉस्पिटल ने परमिशन दिया। वो तो ऐसा बोल रहे हैं कि आप लोग खुद ही चले गए थे, फिर गलती तो फिर उनके हिसाब से आप पे आपकी होगी, वो आप पे बात डाल रहे हैं अभी। हमारी क्यों गलती है? हमारी क्यों गलती है? हम अंदर गए हैं, स्टाफ लेके गए हमें अंदर, हमारी क्यों गलती है? हमें मना कर देता स्टाफ नहीं जाएंगे तो मैं क्यों फिर मैं हम जाते ही नहीं अंदर। और पुलिस भी थे और किसी ने आपको रोका नहीं था। पुलिस ने देखा कि आप अंदर जा रहे हैं, किसी ने आपको रोका नहीं। सबको पता है रिया चक्रवर्ती जा रही है, किसी ने कुछ नहीं रोका, नहीं टोका। नहीं, किसी ने कुछ नहीं रोका। हम अंदर गए, आराम से बैठ के हम आए, किसी ने कुछ नहीं रोका। कितनी देर तक आप अंदर थे? 4 से 5 मिनट के समय था, मैं अंदर था। और कितनी देर आप बॉडी के साथ थे? रिया चक्रवर्ती आपने बोला कि देखा बॉडी को, कितनी देर का? 4-5 मिनट का समय था, हम मोर्चरी के अंदर थे और वहीं पे ही 4-5 मिनट के अंदर बॉडी आई है। बॉडी को हमने देखा है, बॉडी के पास में खड़े थे अंतिम दर्शन के, वो वही समय था। सुरजीत जी, सवाल सीधा सा है, आप इतने डिटेल में ये सब बता रहे हैं, क्या ये स्टेट पैनल ने जो रिपोर्ट बनाई है मेघना, shouldn't they have consulted this man, the man who was present? जो व्यक्ति वहां पे मौजूद था, ना उससे बात की गई, ना उनको बुलाने की कोई कोशिश की गई, लेकिन रिपोर्ट बना दिया गया। किस आधार पे रिपोर्ट बनी है सुरजीत सिंह जी, क्या लगता है आपको? देखिए, अब केस में क्या आप सब समझदार हैं, मीडिया पत्रकार भाई लोग सब समझदार है, कैसे रिपोर्ट बना रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था जब जरूरत पड़ेगी मैं खुद जाऊंगा वहां पे। सुरजीत जी, आपको बुलाया क्या स्टेट पैनल ने? आपको पूछा कि हुआ क्या था, परमिशन किससे ली? नहीं, आपसे या रिया से? आप लोग गए थे, किसी ने भी बोला? किसी का कोई फोन नहीं आया, किसी से कोई कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो उन्होंने किसी ने कांटेक्ट भी नहीं किया। जरूर फोन आ गया कि आप मीडिया में मत आओ, आप वो मत करो, आप साइलेंट हो जाओ, आप भाग जाओ, ये कर दो। किसने बोला ये आपको मीडिया पे नहीं जाने के लिए? ये बोला है किसी लोगों ने, वो भी बताएंगे हम। किसने? खुल के बताइए सुरजीत जी, आप टाइम्स नाउ पे हैं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बताइए। और आप बेबाकी से बात करते हैं, इसीलिए हम आपसे फिर से बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि टाइम्स नाउ से आपने जब बात की थी पिछली बार, आपने सारे बात रखे थे, तथ्यों के साथ रखे थे। फिर से बताइए, खुल के बताइए। जी नहीं, डरने वाली इसमें बात क्या है? मैं डरता तो मैं सामने आता ही नहीं ना। मैंने खुद बोला है, मोर्चरी में गए हूँ मैं। तो जब रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू आया था, मैंने एक चैनल पे जो इंटरव्यू देखा, तो उसी दिन मैंने कह दिया ये झूठ बोल रही है। ये बोल रही है कि मैंने जब बॉडी वेन की तरफ जा रही तो मैंने देखा, वेन की तरफ बॉडी गई वो समय आप देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।